नमस्कार दोस्तों, महाभारत में लाक्षागृह षड्यंत्र क्यों रचा गया था? आज हम इस कहानी को जानेंगे। दोस्तों, महाभारत में लाक्षागृह षड्यंत्र कुरुक्षेत्र युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक है। हस्तिनापुर के युवराज के लिए बुद्धिमत्ता, नीति ज्ञान और शस्त्र विद्या अनुसार युधिष्ठिर को चुना गया था और दुर्योधन को हस्तिनापुर का कोषाध्यक्ष बनाया गया था। जबकि दुर्योधन का महत्वाकांक्षा मामा शकुनी की कूटनीति युधिष्ठिर को युवराज बनता नहीं देख सकता। इसलिए शकुनी ने सारे पांडवों को एक साथ जलाकर भस्म करने का षड्यंत्र रचा। एक बारूद जैसा पदार्थ से ऐसा महल बनाया जिसे जलाने के लिए एक चिंगारी ही काफी है। इस कार्य में वे पुरोचन नाम के एक कारीगर को काम में लगाया। पुरोचन यथा समय पर भवन की निर्माण किया और राजमहल में शकुनी और दुर्योधन से मिलने आया और लाक्षागृह भ्रमण का वर्णन किया, जिससे खुश होकर सब जश्न मनाने लगे। लेकिन कर्ण को यह मंजूर न था, क्योंकि पांडव जैसे महावीर की मृत्यु इस तरह कायरो जैसा हो वे नहीं चाहते थे। कर्ण का कहना था कि वे महावीर है, अगर उन्हें मरना ही है तो रणभूमि में मरना चाहिए। लेकिन शकुनी इसे राजनीति कहकर कर्ण को चुप कराना चाहते थे। कर्ण कहने लगे कि वो एक धनुर्धारी है, राजनीतिज्ञ नहीं। आखिरकार दुर्योधन ने मित्रता का मीठी बोल से कर्ण को शांत कर देते हैं। इस तरफ युधिष्ठिर युवराज बनते ही अर्जुन उनका प्रतिनिधित्व करते हुए विजय यात्रा में निकले। भीम गदा युद्ध सीखने के लिए द्वारिका में बलराम जी के पास गए, लेकिन युधिष्ठिर और अर्जुन बलराम जी से क्यों आशीर्वाद लेने नहीं आए ये सोचकर क्रोधित हो गए। और जब श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी को इस बात का पता चला तो वे बलराम जी से मिलकर कहा, अर्जुन अभी विजय यात्रा पर निकला है। विजय यात्रा प्रतिद्वंदी राज्यों से किया जाता है। वैसे तो बलराम जी शेषनाग का अवतार है, इसलिए क्रोध उनके स्वभाव में ही है, परंतु बलराम जी बड़े दयालु भी है। और कुछ ही देर में उनका वो क्रोध शांत हो गया और वे पांडवों को आशीर्वाद दिया। और इधर वारणावत की यात्रा पर विचार करने धृतराष्ट्र महामंत्री विदिर जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि इस बार वारणावत की यात्रा में युधिष्ठिर को भेजा जाएगा। दरअसल वारणावत यात्रा में चंद्रमंडलेश्वर भगवान शिव को पूजन किया जाता है, जो कि युवराज द्वारा किया जाता है। हस्तिनापुर में काफी समय से युवराज ना होने की वजह से ये समारोह आयोजित नहीं किया गया, लेकिन अब हस्तिनापुर को युधिष्ठिर के रूप में युवराज मिल चुका था। इसलिए मामा शकुनी ने दुर्योधन से धृतराष्ट्र से आग्रह करवाया कि युधिष्ठिर को ही अकेले भेजा जाए। विदुर जी ने साफ साफ कह दिया कि इस यात्रा पर युधिष्ठिर को अकेले भेजना उचित ना होगा, क्योंकि प्रजा इस बात से अवगत है कि युवराज नियुक्ति में काफी खींचतान हुई और ये एक अच्छा अवसर है लोगों को भरोसा दिलाने के लिए। कहीं न कहीं विदुर जी को कुछ अनहोनी होने का आभास हो गया था। धृतराष्ट्र इस बात का जिक्र भीष्म पितामह से किया। पितामह ने सरल राजनीतिक उपाय बताया, क्योंकि वे बिल्कुल श्वेत आत्मा है, ऐसा कोई षड्यंत्र भी हो सकता है वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने युधिष्ठिर को अकेले भेजने के लिए हाँ कह दिया। आगे मामा शकुनी के लिए बस एक ही दाव बाकी था कि कल राज्यसभा में महाराज धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को कह दे कि उन्हें वारणावत को प्रस्थान करना चाहिए। अर्जुन विजय यात्रा से लौटकर ढेरों संपत्ति लेकर आए। चारों ओर पांडु पुत्रों की जय जयकार होने लगा था। अर्जुन ने सारे धन संपत्ति महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया, जबकि दुर्योधन युवराज पद ना मिलने पर राजकोष को लुटा दिया था। आखिरकार धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को वारणावत यात्रा में जाने के लिए कहा और दुर्योधन भ्राता युधिष्ठिर को लाक्षागृह भवन उपहार में दिया और युधिष्ठिर लाक्षागृह में रहने के लिए तैयार हो गया। यहाँ तक सब कुछ मामा शकुनी के प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन सत्य को कुछ और ही मंजूर था। जो सत्य की राह पर चलने वाले होते हैं वे समय से भयभीत नहीं होते, बल्कि उसका सामना करते हैं। जिस समय कौरव शकुनी के साथ पांडवों की आने वाले दुर्भाग्य के लिए उल्लास कर रहे थे, उसी समय विदुर जी को एक दूत ने लाक्षागृह षड्यंत्र की सूचना दी कि वारणावत में अमावस के एक दिन पहले पांडवों को लाक्षागृह के अंदर जलाने का प्लान है। विदुर जी तुरंत पांडवों को सूचना भेजकर सूचित किया और सुरंग बनाने वाले कारीगर को काम में लगा दिया। अर्जुन ने सुरंग का निरीक्षण किया। कर्मठ सुरंगकारी ने एक दिन पहले ही उस कार्य को पूर्ण करने का पूरा आश्वासन दिया और कहा कि युवराज युधिष्ठिर के कक्ष में ही सुरंग का मुंह खोलेगा। पांडव अपने माता कुंती सहित कक्ष में प्रतीक्षा कर रहे थे कि सुरंग का मुंह खुल गया। सुरंगकारी को युधिष्ठिर बहुत धन्यवाद दिया। उसी दिन रात को पुरोचन जी ने उस भील परिवार को देखा जिसके 5 भाई और उसके माता के साथ मदिरा का सेवन कर रहे थे। इन्हीं परिवार की सहायता से पुरोचन लाक्षागृह को बनवाया था। पुरोचन ने पांडवों के साथ इस परिवार को भी
आग में जलाने के लिए सोचा और उन्हें महल ले आए और खूब मदिरा का सेवन करवाया ताकि आसानी से बेहोश होकर अग्नि से जल जाए और सारे सबूत मिट जाए। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। पांडवों ने विदुर जी की आज्ञा पर एक दिन पहले ही भवन में आग लगाकर सुरंग मार्ग से निकल गए। इस तरह भगवान ने सत्य के मार्ग पर चलने वाले पांडवों की प्राण रक्षा की। और जब मामा शकुनी को पांडवों की मृत्यु संवाद मिला तो फिर उनका प्रतिक्रिया क्या था, ये शॉर्ट में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे। एक लाइक का आग्रह करते हुए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय महाभारत।